सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति और हमारे भाग्य के प्रतीक माने जाने वाले यही देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ रहे हैं 7 मई 2024 को। समय होगा ठीक 7:34 को और ये 7 तारीख से लेकर के 2 जून तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे। क्या इनका अस्त अवस्था में आना आपके लिए कोई विपत्ति कारक समय होगा या क्या रिजल्ट देंगे, इसी बात को हम समझने वाले हैं। बता दें आपको, कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए न ही कोई विपत्ति कारक समय देंगे और न ही अशांतियों से परिपूर्ण ये समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मात्र अस्त हो रहे हैं। उनके प्रभाव में इस समय पर ज़्यादा वृद्धि कैसे आएगी, कैसे इससे लाभ ले सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होंगी, कहाँ कहाँ पर हमें सतर्कता रखनी होगी, आज इसी बिंदुओं को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। एक ऐसे ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं भाग्य के प्रतीक माने जाते हैं और अभी अभी तो 1 मई को ही तो इनका आगमन आपके चतुर्थ भाव पर हुआ था। सुख का साम्राज्य बनने ही वाला था, कैरियर पर इनकी दृष्टि थी, कैरियर में संपन्नता आने वाली थी, परंतु ये क्या 6 दिन बाद ही हमारे विधाता के द्वारा इन्हें अस्त कर दिया गया। तो क्या आपने कई जगह देखा भी होगा कि इस अस्त के प्रभाव को कई प्रकार से नेगेटिव प्रभाव माना जाता है, परंतु हम कहते हैं ये कहीं से भी आपके लिए नेगेटिव कारक नहीं होगा, बल्कि एक सकारात्मक परिवर्तन को लेकर के आएगा। कैसे लाएगा, क्यों लाएगा, एक टेक्निकल पॉइंट से इसे समझते हैं ताकि आपके मन की भ्रांतियां भी दूर हो पाएं। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है और देवगुरु बृहस्पति खासकर जब 11 डिग्री के अंतराल में आ जाते हैं, उस अवस्था को हम मानते हैं अस्त अवस्था। जिस दिन 7 तारीख का दिन होगा, सुबह 7:34 का समय होगा, सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य भगवान ही अस्त करते हैं ना, तो 22 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएंगे, अर्थात लगभग 23 डिग्री के आसपास भगवान सूर्य रहेंगे और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 1 डिग्री के आसपास पहुंचे रहेंगे। अब इस अंतराल को समझे तो लगभग 9 डिग्री का फासला आता है, अर्थात भगवान सूर्य के द्वारा देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर दिया गया। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य के आहोस में पहुंचने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य के हृदय में पहुंचने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। कैसा मानेंगे, एक तरफ तो सूर्य हमारे आत्मा के प्रतीक माने जाते हैं, हमारे प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान के प्रतीक हैं, हमारे भाग्य के प्रतीक हैं। तो ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर सूर्य के हृदय में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, अर्थात पॉजिटिव प्रभाव बहुत अधिक होगा। कैसे होगा, कहाँ होगा, इस बात को समझेंगे, समझिएगा पॉजिटिव प्रभाव कहां आएगा और कहां आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये समय एक ऐसा समय होगा जिस समय पर आप ये समझिए कि अभी जिस कक्ष में आप बैठे हैं वहां 0 वाट का बल्ब जल रहा है। अब कोई आपको किसी सामग्री को देखना है, कोई काम आपको करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फोकस करके उस काम को करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरा है। बस इतना ही समझिए कि एक अंधेरा से युक्त एक ऐसे अवस्था में कि देवगुरु बृहस्पति इसी अवस्था में है, इसी घर पे है, चतुर्थ भाव में, बस वो अदृश्य हो गए हैं। क्यों अदृश्य हो गए हैं, सूर्य के पास मरकरी लाइट का पावर है। अब मरकरी लाइट के सामने क्या 0 वाट के बल्ब का कोई औचित्य रहेगा, नहीं रहेगा। इतनी आभा, इतनी प्रकाश है सूर्य के पास कि वो देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर देंगे, जिसके माध्यम से अब जो पॉजिटिव प्रभाव होगा उसको समझिए। विशेष प्रभाव तो ये होगा कि सूर्य के गुरु के संग संग सूर्य का प्रभाव भी आपको मिलेगा। इसका मेन कारण एक तो सूर्य के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं और दूसरा गुरु देवता अभी कृत्तिका नाम के नक्षत्र पर इनका गोचर हो चुका है। अब कृत्तिका नक्षत्र है किसका, तो वो है सूर्य का नक्षत्र। इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य के जिस भाव के स्वामी है उस भाव के भी एडवांटेज आपको मिलेंगे। अब इसी गुरु के संग संग सूर्य का प्रकाश भी आपके कैरियर पर बढ़ोतरी कारक होगा। कैसे होगा, तो देखेंगे यहाँ पर गुरुदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं, एक सुख का अनुभूति आपको करा जाएंगे, एक शांति का माहौल आपको दिला जाते हैं। अब यहाँ से जैसे इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है आप एक कैरियर में गुरु देवता की दृष्टि तो है ही, साथ में सूर्य का प्रकाश भी फैल गया, अर्थात जो काम धंधे में एक नई प्रतिष्ठा, नई प्रकाश, नई जागृति का अनुभव यहाँ पर करा पाएंगे, क्योंकि यही सूर्य भगवान आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। अब सप्तम भाव का रिजल्ट भी मुझे देवगुरु बृहस्पति के द्वारा मिलेगा, क्योंकि नक्षत्र के द्वारा तो मिल ही रहा है और इस समय पर
सूर्य के आहोस में चले गए हैं। इस कारण से व्यापार दाम्पत्य जीवन के लिए भी इसे अच्छा ही माना जाएगा। वास्तव में ये समझिए कि अभी हमको जो सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, भाई कोई काम हम कर रहे हैं, हमको ज़्यादा वहाँ पर फोकस तरीके से काम करना है, कैरियर भाव पर, हमारे कैरियर में क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बस इतना ही इसका आपको सतर्कता आप बरत लीजिए और निश्चय मानिए ये प्रभाव काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है, बहुत अनुकूल होने वाला है। कहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, इस बात को समझिए। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे सौभाग्य के प्रतीक हैं। हमारे जीवन में जो भी सौभाग्य, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, ये सब देवगुरु बृहस्पति के ही अंतर्गत आते हैं। और अभी वर्तमान में शुक्र देव भी अभी अस्तवस्था में चल रहे हैं। अब इस कंडीशन पे जो जो कारकत्व जो सूर्य, शुक्र और गुरु से जुड़े हुए हैं, उन कार्य को नहीं करना है। जैसे कि विवाह हो गया, कोई भी मांगलिक कार्य हो गया, देखेंगे इस समय पर गृह प्रवेश के कार्य भी नहीं होंगे और इसी कारण से विवाह इत्यादि के मुहूर्त भी नहीं होंगे। इस समय पर मुंडन, उपनयन, जो 16 संस्कार होते हैं, ये भी वर्जित माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने से। और इसे ही तारा डूबना कहा जाता है। आपने सुना होगा तारा डूबना होता है। तो इसका मतलब है कि जो मेन ग्रह हैं, जो हमारे भाग्य के प्रतीक हैं, जो सौंदर्य के प्रतीक हैं, शुक्र और गुरु, ये दोनों अस्त अवस्था में है। ये आपको ध्यान रखना है। जो काम आप कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस होकर के आपको काम करना है, ज़्यादा फोकस ढंग से आपको काम करना है। निरंतरता और संपन्नता आपको कैरियर पर दिखेगी ही। अभी 6 दिन पहले ही इनका आगमन हुआ है आपके चतुर्थ भाव में, और 6 दिन बाद ही क्या नेगेटिव देंगे, नहीं देंगे, उसका प्रभाव रहेगा। हमको ध्यान रखना होगा। अब कैसे इस अस्त अवस्था में हमको अपने भाग्य को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे इसके देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव को अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति का स्थान जो होता है वो है मंदिर। जो धर्म स्थान होता है, जो तीर्थ स्थान होता है, वो देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। कोशिश कीजिए इस समय पर कोई तीर्थ स्थान पहुंच जाते हैं, अच्छी बात है। भाई गुरु को आपने जागृत कर लिया, गुरु देवता अदृश्य हो गए हैं, मतलब आपको उन्हें ढूंढना है। तो कहाँ ढूंढना है, तो मंदिर जा सकते हैं, अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। क्यों ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य के अंतर्गत। सूर्य कौन है, तो हमारी आत्मा है। देवगुरु कौन है, तो ईश्वर के प्रतीक हैं। तो ईश्वर कहाँ है, इसीलिए आपने सुना होगा, सब कहते हैं ईश्वर हमारे अंदर है। तो ये समय होगा अपने अंदर के ईश्वर को ढूंढने का, ये समय होगा अपने अंदर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और यहां से आवाज जो निकलेगी वो सबसे बड़ी आवाज होती, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बहुत अशांत है, बहुत चंचलता है। एक क्षण में यहां है, अगले क्षण में विदेश पहुंच जाएगा, फिर अगले क्षण में और कहीं चला जाएगा। लेकिन ये आत्मा है जो बार बार हमें सही और गलत करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और यही आत्मा है जो सही और गलत में हमें क्या करना है ये दिखाती है। अर्थात ये समय एक ऐसे समय को हम इस समय पर हम प्राप्त कर रहे हैं, एक ऐसे समय को हम पाने वाले हैं जिस समय पर अंतर ज्ञान की वृद्धि होने वाली है। इस समय पर ऐसे ज्ञान की वृद्धि होने वाली है जिससे मैं अपने प्रॉब्लम को, अपने रुकावट को दूर कर पाऊँ। कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो सही बात है कि 7, 8, 9 गुरु की दृष्टि तो सीधे 12वें घर पर पड़ी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप इस समय पर कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि फोकस होकर के, अपना ध्यान केंद्रित करके आपको किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता रहेगी। ये आपका सबसे बड़ा एक, इसे आप मान सकते हैं और इसके अनुसार आप काम करें। निश्चय मानिए देवगुरु बृहस्पति का साथ आपके जीवन पर पूरे 1 साल तक रहेगा। सुखद जो स्थिति है उसको कायम रखेंगे और बहुत अधिक बढ़ा करके आपके जीवन में प्रदर्शित करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज ये वीडियो अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।